हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसको सिंपली हम 2D स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एनएमआर कभी भी 1D 2D नहीं होता। एनएमआर हमेशा से 3D होता है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं 1D डायग्राम में चाहे 2D डायग्राम में, ठीक है। एनएमआर कभी भी 1D 2D होता ही नहीं है। हाँ, इसको भी जब हमें 1D में प्लॉट करना है तो हम इसको इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि ये मान लो सिंगलेट हो गया, ये आपको डबलेट हो गया, ये मान लो आपको ट्रिपलेट हो गया, ये मान लो आपको क्वाड्रेट हो गया, है ना। ये आपको मल्टीप्लेट इस तरह से हो गए, है ना, इस तरह से हो गए। तो ये सब हम प्लॉट कर रहे हैं 2D में, तो ये आपको ये 1D में प्लॉट किया हमने, तो ये 1D एनएमआर है। लेकिन अब इसको हम क्या करें, इसको हम लोग 2D में इसको प्लॉट करना सीखेंगे। 2D में इसको कैसे प्लॉट किया जाए। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि ये एनएमआर कभी भी आपको इस तरह में नहीं होता है कि आप उसको 1D में देख सकें, वो हमेशा 3D में होता है। जैसे कि मैं कुछ फिगर लगा रहा हूँ, आप इस फिगर को देखिए। देखिए यहाँ पर एक जो फिगर है उसको कहा गया स्टेक प्लॉट। जो आप देख रहे हैं 3D फिगर है, लेफ्ट साइड में वो स्टेक प्लॉट है, जबकि राइट साइड में उसी को कहा गया कॉन्टूर प्लॉट, ठीक है। क्या कहा गया उसको कहा गया कॉन्टूर प्लॉट। आप इसी को दूसरे तरीके से देख सकते हैं। ये वाला फिगर आप गौर से देखिए, तो ऊपर में जो ए, सी और ई है, ठीक है, ये ए, सी और ई देख सकते हैं, ये सभी 3D हैं। तो इन सबको भी क्या कहा गया, इन सबको कहा गया स्टेक प्लॉट, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले पार्ट हैं बी, डी, एफ, ये सभी 2D में हैं। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कॉन्टूर प्लॉट। इसके अलावा आप इस फिगर को देखिए, यहाँ जो डी, ई, एफ वाले जो हैं, ये देखिए, ये आपको स्टेक प्लॉट है। नीचे देख सकते हैं ये 3D है। लेकिन इसी को जब हम ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया हमने कॉन्टूर प्लॉट कहा गया, ठीक है। इसके अलावा इस फिगर को देखिए, यहाँ पर जो ए है, गौर से देखिए, ये आपको स्टेक प्लॉट है। आप देख सकते हैं ऊपर एनएमआर के पीक बने हुए हैं, और नीचे देखिए ये जो है आपको ये 3D में जो दिख रहे हैं, ये आपको क्या कहा गया, ये आपको कहा गया आपको स्टेक प्लॉट। ऊपर क्या है आपको, ऊपर कॉन्टूर प्लॉट है। इस तरह से ये इसको भी देखिए। ये देखिए आपको यहाँ पर जो पहला फिगर है, ठीक है, जो पहला फिगर है वहाँ देखिए, वहाँ 2D लिया गया है, तो वो क्या हो गया आपको कॉन्टूर प्लॉट हो गया। दूसरा भी कॉन्टूर प्लॉट ही है, लेकिन तीसरा चौथा जो है नीचे वाला, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, वो आपका स्टेक प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने स्टेक प्लॉट और कॉन्टूर प्लॉट लिया, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ गई कि हाँ भाई 2D और 3D किस तरह से। तो एनएमआर बेसिकली 3D ही है, हम उसे दिखाते किस में, तो दिखाते उसको 2D में है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए हमारे पास है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 में, हम नंबर 1 में पढ़ते हैं कोजी। अब कोजी क्या होता है भाई, तो कोजी का मतलब है को रिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, को रिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए COSY, कोजी क्या होता है सीखेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। दूसरा होता है हमारे पास नॉइसी, NOESY, नॉइसी, ठीक है। नॉइसी क्या हो गया आपको यहाँ पर, तो नॉइसी का फुल फॉर्म है आपको न्यूक्लियर ओवर हॉजर आपको इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, N फॉर न्यूक्लियर, O फॉर ओवरहॉजर, E फॉर इफेक्ट, S फॉर और Y फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया आपको नॉइजी, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपका नॉइजी। तीसरा हो गया आपको यहाँ पर आपको HSQC। अब यहाँ पर HSQC का फुल फॉर्म क्या हो गया, हेट्रो न्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस। देखिए, हेट्रो न्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस। इसके अलावा और कौन है भाई, एक इसके अलावा है HMBC। HMBC का फुल फॉर्म हो गया हेट्रो न्यूक्लियर मल्टीपल बॉन्ड कोहेरेंस, ठीक है। ये देखिए HMBC, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पहले इन चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा और भी हेड कोड है, हेट्रो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि हेड कोड भी है आपको HETCOR। देखिए, हेट्रो एटॉमिक
कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये चीज़ों को, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग टॉपिक को पहले शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को। ठीक है, हम आज पहले आज के टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग कोजी से। देखिए कोजी एक प्लॉटिंग है। ठीक है, कोजी जो है वो बेसिकली एक तरह की प्लॉटिंग है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा सिंपल 1H इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1H के बीच ही निकालते हैं 1H कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए हमें जो कोजी पढ़ना होता है, इसमें क्या होता है कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1H NMR को निकालते हैं, उसको दो अलग अलग एक्सिस पे हम रख देते हैं। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, दो अलग अलग एक्सिस पे रखते हैं और उन एक्सिस पे रख के हम क्या करते हैं, उनके बीच में ये देखते हैं कि भाई ये कपलिंग कहाँ कहाँ हो रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए। हमने क्या किया, हमने कोई मॉलिक्यूल लिया। चलिए तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं सबसे पहले हम। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया हमने इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपको OCH2CH3, एक मॉलिक्यूल हमने ये लिया। सपोज करो कि इसके जो हाइड्रोजन है 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये वाले हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। अब हमें एक काम करना है, इनके जो है इनके पहले इनको पहले NMR वैल्यूज निकालने हैं। तो जब इसका NMR वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा सर ये जो CH3 है सर ये सबसे दूर हो गया सर, तो ये सबसे दूर हो गए, तो ये 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है सर, लेकिन ये ट्रिपलेट है। गौर से देखिए सर, ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये ट्रिपलेट हो गए। तो सबसे पहले ये आ गया, तो 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट होके यहाँ ये आ गया सर। अच्छा सर, अब इन दोनों में क्या हो गया सर कि ये O जो है ये O से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सर 3 हाइड्रोजन आ गया सर यहाँ। ये तो कौन है, ये तो 1 नंबर हो गया। अब इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा सर, 3 हाइड्रोजन जो है सिंगलेट हो गया सर। तो 3 हाइड्रोजन अगर सिंगलेट है तो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट ऐसा हो जाएगा, तो ये 3 नंबर का हाइड्रोजन हो गया। अच्छा सर, उसके बाद 2 नंबर के हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के पास है सर, तो 2 नंबर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास है, तो ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा आपको, तो कि ये इससे तो कपलिंग हो नहीं रही है, यहाँ हो रही है, तो क्वाड्रेट, तो 2 हाइड्रोजन का आपको क्वाड्रेट आ गया। देखिए तो ये 2 नंबर हाइड्रोजन का क्या आ गया आपको, क्वाड्रेट आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट लेंगे। इसको गौर से देखिए कैसे करेंगे। एक फिगर बनाइए इस तरह, देखिए जब एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, अब हमने क्या किया कि भाई इसको रखिए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको रखिए यहाँ पर ऐसे, एक बना दीजिए फिगर इस तरह से आप ऐसे, और यहाँ पर ये जो हो गया ये यहाँ से लीजिए इस तरह से ऐसे लीजिए। उसके बाद फिर एक और लीजिए इस तरह, फिर एक आगे एक और लीजिए इस तरह, ये देखिए, तो इस तरह हमने लिया। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये कौन हो गया आपको, ये हो गया 2। अच्छा एक और इसी प्लॉट पे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी से ऐसे जैसे लिया उसको यहाँ भी लीजिए, इसको यहाँ भी लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लीजिए एक बार, ये देखिए ये हो गया आपको ये 1, ये 3 और ये 2। ठीक है, ये 1, ये 3, ये 2। ठीक है, अब इसको साथ एक ट्रायंगल बनाते हुए एक इस तरह से डायगोनल लाइन खींच दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए इस लाइन को। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, इस जब प्लॉटिंग कीजिएगा तो आप क्या होगा कि 1 जो आ गया, गौर से देखिए ये 1 जो है, गौर से देखिए 1 कपल कर रहा है 2 के साथ। गौर से देखिए 1 जो है 2 से कपलिंग कर रहा है, ये कंफर्म है कि 1 जो हो गया वो क्या कर रहा है, 2 से कपलिंग कर रहा है। तो 1 यानी कि देखिए ये 1 और कपलिंग किससे कर रहा है, तो ये देखिए इसको नीचे लाइए, देखिए गौर से यहाँ पे 2 है ना, तो 1 जो है वो 2 से कपलिंग कर रहा है। तो आपको ऐसे दिखाना होगा ये इस तरह से कि 1 2 से कपलिंग कर रहा है। देखो ये 1 जो है वो आपको क्या कर रहा है, 2 से कपलिंग कर रहा है। तो इस जगह पे आपको जो होंगे यहाँ पे कुछ डॉट आएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ 1 जो है 2 से कपलिंग कर रहा है, और यहाँ पर आप कुछ सिंबल दे दीजिए। देखिए इसी को कहा गया कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलेंगे ठीक है सर ये तो बहुत सिंपल था, बोले बिल्कुल सिंपल था। एक थोड़ा सा इसे टफ लीजिए। ठीक है, एक टफ एग्जांपल लेते हैं हम।
जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने ये, यहाँ लिया, अच्छा ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, यही है ना। इतना तो डैम श्योर है कि 3 नंबर वाले कार्बन पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो उसका तो कोई सिग्नल आएगा नहीं 1H-NMR में। एक काम कीजिए, पहले इसका नॉर्मल सिग्नल निकालिए, ठीक है, इसका पहले एक काम कीजिए, नॉर्मल सिग्नल निकालिए। हमने इससे सिग्नल लेते हैं यहाँ पर। जब इसका सिग्नल लेते हैं, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा भाई, तो सबसे पहले जो आपका 7 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। देखिए ये जो 7 नंबर, ये सबसे दूर है, और साथ में ये 3 है, तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना, पता है आपको। तो ये जो है यहाँ पर ट्रिपलेट हो जाएगा। गौर से देखिए, ये यहाँ पर आपको ट्रिपलेट 1, 2, 3। अच्छा ठीक है, 7 नंबर के बाद अब क्या हो गया, अब 1 नंबर को आपको लेना होगा। देखो जैसे ये CH3, ये CH3, तो ये 7, अब यहाँ ये 1, तो 1 नंबर भी क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी बिल्कुल इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। ये हो गया कौन, 1 आ गया। अच्छा उसके बाद अब गौर से देखिए, तो यहाँ पर ये है 6 और ये है 5, तो 6 इधर हो गया ना, इसलिए पहले 6 आ जाएगा, तो 6 पहले आ गया। गौर से देखिए, तो पहले लीजिए 6, अब 6 क्या है, 3, 2, 5, 1, 6, मैंने बताया था N+1 का रूल, तो 6 बन गया 6 स्टेट, मतलब इस तरह से 1, और वो भी 2 ही हाइड्रोजन है, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कौन सा हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया 6 नंबर। अच्छा ठीक है, अब आ जाइए 5 नंबर वाले हाइड्रोजन पे, ये भी सेक्सटेट है, क्योंकि देखिए 2, 2, 4, 1, 5, नहीं ये पेंटेट हो गया, तो 5 नंबर हाइड्रोजन क्या हो गया, पेंटेट हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये 5 नंबर हाइड्रोजन हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ गौर से देखिए, 4 और 2 नंबर जो है वो आपस में एक ही जैसे, गौर से देखिए 4 और 2 जो है वो आपस में एक जैसे है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, लगभग कपल कर जाएगा और एक ब्रॉड पीक टाइप का दे देगा। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि भाई देखिए 4 और 2, ठीक है, ये हालांकि 2 जो हो गया 3, ये क्वार्टेट है, और जो 4 है वो क्या हो गया, वो ट्रिपलेट है, लेकिन ये आपस में मर्ज कर जाएंगे इस जगह पे, ठीक है, ये आपको मान लीजिए क्वार्टेट बन के मर्ज कर गए। तो यहाँ पर आप देख दीजिए कि 2 और 4 यही मर्ज कर गया। चलिए एक फिगर तो यहाँ बन गया। अब इसी को क्या करना है आपको, एक और अब एक्सेस पे लेना है सेम फिगर को, ठीक है, सेम फिगर को यहाँ एक और एक्सेस पे आपको लेना है, थोड़ा और बड़ा होगा ये देखिए, अब इसी फिगर को यहाँ बनाना, इस तरफ बनाना है, ठीक है, यहाँ जैसे ऐसे लिया, अब इसको ऐसे रखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद क्या हो गया, फिर ये, फिर कौन हो गया, 6 नंबर, फिर कौन आ गया, 5, फिर कौन हो गया, 2 और 4, ये देखिए ना, ये 7, ये 1, ये 6, ये 5 और ये 2, 4, है ना ये। अच्छा एक बात देखिए इसमें गौर से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर यहाँ जो है, गौर से देखते जाइए, एक ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले, मैं एक फिर डिफरेंट कलर पेन यूज करता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6 और 7 के बीच कपलिंग हो रहा है ना, 6 और 7 के बीच क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है। ये देखिए ये रहा 6, एक अंदाज से लाइए, ये 6 है ना, यहाँ से 6 देखिए एक लाइन में मिल रहा है, देखिए इधर से भी 6, इधर से भी 6, और यहाँ है 7, गौर से देखिए यहाँ है 7 इस जगह पे, 7 यहाँ से भी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यही आप लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा, ट्रायंगल के बदले आप ऐसे मत लाइन बना दीजिएगा, बीच वाला लाइन आपको एक ट्रायंगल में बनाना होगा। तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया आपको 6, अब ये दोनों आपस में कपल कर गए, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बना देना है इसको, एक ब्रॉड दिखाते हुए से, ये देखिए यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ कोई निशान दे दीजिए कुछ, ये ताकि आ जाए वहाँ पर, दिखा दीजिए, यहाँ 7 और यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा ठीक है, 6 और 7 कपल कर गए। अच्छा 5 और 6 भी तो कपल कर रहा है, गौर से देखिए
5 एंड 6 भी कपल कर रहे हैं ना, तो 5 एंड 6 के बीच कपलिंग हो गई। चलो देखो ये रहा 5, कौन कहाँ गया 5, यहाँ देखो, अगर यहाँ लाओ सीधे देखो 5 यहाँ भी मैच कर रहा है ना, यहाँ से मिल रहा है 5, और कौन हो गया 6, ये देखो यहाँ 6, तो 5 एंड 6 के बीच भी कपलिंग हो रही है। तो 5 एंड 6 के बीच आपको कपलिंग हो रही है, तो आपको ऐसे दिखाना होगा, देखो ये 6 को भी टच कर रहा है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर गौर से देखो ये 6 है, ये देखो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, उसी तरह ये यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, और इसकी जो कपलिंग यहाँ पर होगी ये एक तरफ 5 को एक तरफ 6 को शो करेगा। उसी तरह ये वाला देखिए एक तरफ 5 और एक तरफ से 6 को शो करेगा। कुछ ऐसा सिंबल दे दीजिए इससे अलग हो, है ना, कोई ऐसा सिंबल दे दीजिए जो ऊपर वाले सिंबल से अलग हो। चलो अच्छा एक काम करो, अब दूसरा ब्लैक पेन उठा लेते हैं, गौर से देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 5 एंड 4 भी कपल कर गया। अब क्या हो गया 5 एंड 4 को भी कपल कर रहा है, लेकिन 4 और 2 तो पहले से कपल है, तो 5 जो है वो कपल करेगा 4 एंड 2 के साथ। तो देखो 4 एंड 2 एक ही जगह पे, यहाँ देखो ये है ना, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो एक ही बात है, एक ही जगह आ रहा है। और 5 कहाँ आ रहा है, तो 5 यहाँ आ रहा है, गौर से देखो, है ना, ये 5 है और ये 2 एंड 4 है, तो एक फिगर आपको यहाँ बनना चाहिए ऐसे। देखो यहाँ कोई अलग डिजाइन दे दो, देखो, है ना, एक कपल यहाँ कर गया। अच्छा ठीक है, और क्या हो गया भाई, तो एक यहाँ पर कपलिंग जो है 6, देखो 6 7 से कर गया, 5 4 से कर, 5 6 से कर गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है 1 जो है, फिर अब 1 को देखो, 1 भी तो कपल कर रहा है, लेकिन 1 2 से कपल कर रहा है, 2 और 4 तो पहले से कपल किए हुए हैं, तो 1 जो हो गया वो 2 4 से कपल कर रहा है। 1 कहाँ है भाई, तो ये रहा 1, ये चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, 1 यहाँ पर देखो ना, यहाँ से 1 वहीं पे आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। और 2 4 कहाँ है भाई, तो 2 4 यहाँ पर, इसका मतलब एक कपलिंग यहाँ होगी ऐसे, देखो यहाँ कोई दूसरा डिजाइन दे दो आप ऐसे, ताकि कुछ अलग पता चले। देखो तो ये हो गया हमारा कोजी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोजी, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे, इसको बनाना, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और तो कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके या पीछे करके आप वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने उठाया ये है आपको बेंजीन, यहाँ पर हो गया आपको यहाँ पर इस तरह से H, ये है नाइट्रो और एक और नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पर 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, कि ये जो हाइड्रोजन है भाई मेरे, ये मान लो कि जो हाइड्रोजन है ये 1 नंबर हाइड्रोजन, ये 2 नंबर हाइड्रोजन, ये 3 नंबर हाइड्रोजन और ये क्या हो गया 4 नंबर हाइड्रोजन। तो इसके बीच में गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये आप या एक काम ऐसे मत किया कीजिए, क्योंकि बुक्स में ऐसे नहीं होता है, तो आप भी उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप नंबरिंग सिंपल लीजिए 1 2 3 4 5 6, इससे क्या हुआ कि आपको 1 और 3 पे NO2 आ गया, तो हाइड्रोजन नंबर क्या हो गया 2, हाइड्रोजन नंबर 4, हाइड्रोजन नंबर 5 और हाइड्रोजन नंबर 6। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसका बनाते हैं, इसका कोजी बनाना है हमें। ऐसे फिगर लीजिए पहले कैसे, और एक ऐसे लीजिए, आपको पता है कि भाई ये सभी बेंजीन हैं, ठीक है, इनके केमिकल शिफ्ट जो होते हैं 7.58 के आसपास होते हैं, ठीक है ना, इन सभी के जो 7.5 से ऊपर ही होते हैं सबके केमिकल शिफ्ट। ऊपर से NO2 लग गया तो ये तो 8.5 से ऊपर चला जाएगा, खैर हमें उस बात से मतलब नहीं है। यहाँ एक सिंपल सी बात है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, हमें एक एक्सिस ये लेना है, एक एक्सिस ये लेना है। तो चलो किस इन तीन हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है, इनके लिए सिग्नल बनाइए, ठीक है, इनके लिए क्या करना है, सिग्नल बनाना। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो 4 है एंड जो 6 है, ठीक है, जो आपके पास जो 4 एंड 6 हाइड्रोजन है, 4 एंड 6 हाइड्रोजन तो एक ही है ना, 4 एंड 6 हाइड्रोजन तो एक ही है, तो सिग्नल भी एक ही जाएगा। चलो कोई ना, तो सबसे यहाँ पर पहले सिग्नल किसका आ जाएगा भाई, तो सबसे पहला सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा किसका, तो यहाँ पर सिग्नल आ गया आपको, यहाँ पर देखो ये NO2 के पास में है ये वाला हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन NO2 के पास ही है, ये हाइड्रोजन सबसे दूर है, इसका मतलब इसका सिग्नल सबसे कम आएगा, इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगा, सबसे कम आएगा, क्योंकि शिल्डेड है। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आएगा तो ट्रिपलेट आएगा ना, तो चलो ये आया आपको कौन, ट्रिपलेट,
ये मान लो यहाँ छोड़ दो क्योंकि ये तो काफ़ी जीरो से आगे आता है ना, तो ये मान लो यहाँ पर ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। अच्छा, उसके बाद नंबर किसका आ गया? उसके बाद नंबर आया 4 और 6 का। उसके बाद नंबर क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये सिंगल हाइड्रोजन दोनों साइड से घिरा हुआ, ये हाइड्रोजन अलग अलग है ना, इसके पास एक एनोड, उसके पास एक एनोड, तो इसका उतना ज़्यादा केमिकल शिफ्ट नहीं होगा, इसका कम होगा। तो 4 और 6 क्या हो गया आपस में? तो ये गौर से देखिए तो 4 और 6 भी डबलेट हो गए। तो 4 और 6 क्या हो गया? डबलेट। डबलेट बोले तो 4 और 6 डबलेट, इस तरह से। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए ना, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब बच गया कौन? नंबर 2। तो 2 के तो 2 तो सिंगलेट है, तो 2 क्या हो गया? 2 आपको सिंगलेट हो गया। ठीक है, एक फिगर हमने ये बनाया, दूसरा फिगर इसी को इस एक्सिस से बनाना होगा। इधर आइए, देखिए ये वाला कौन सा था? ये वाला था आपको कौन? 5। ये वाला कौन हो गया? 4 6, और ये कौन हो गया? 2। अब इसी को यहाँ बनाइए, यहाँ पे। ठीक है, गौर से देखिए, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ऐसे आप आइडिया ले लीजिए बस। ये अगर यहाँ आ रहा है तो 5 यहाँ आ जाएगा, तभी तो आपको बनाने में आसानी होगी ना। ऐसे देखिए, ये देखिए, ये 5 4 के लिए आप इस जगह के आसपास ले लीजिए। ये ठीक है, ये 5, ये 4 6, और एक कौन है आपको? 2 यहाँ पर। ये लीजिए 5 4 6 2। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ रही भाई कि यहाँ पर 2 जो है वो किसी से कपल नहीं कर रहा है, जो 2 है वो किसी से कपल नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 5 है वो 4 6 से कपल कर रहा है। गौर से देखिए, 2 5 जो है वो किससे कर रहा है? 4 6 से कपल कर रहा है। देखिए 5 की कपलिंग किससे हो रही है? 4 6 से हो रही है। तो ये रहा 5 और ये रहा 4 6, तो कपलिंग अगर हो रही है तो आपको दिखा देना है उसको। लीजिए दिखा दीजिए, है ना। अच्छा ठीक है, दिखा दिया। ये 5, ये 4 6 कपलिंग हो गई। अच्छा देखिए, ऐसा मत सोचिए कि 2 की कपलिंग हो ही नहीं रही है। आपको पता है सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी कपलिंग होती है। 2 की कपलिंग 4 और 6 से भी होगी, दूर है लेकिन कपलिंग तो हो जाएगी। तो 2 की कपलिंग 4 6 से हो गई, तो ये रहा 2 और ये रहा 4 6। तो इसका मतलब ये कोजी कैसा बना? ये देखिए, आप यहाँ डिज़ाइन कुछ अलग दिखा दीजिए ताकि ये पहचान हो कि हाँ भाई अलग अलग है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया कि आपने इसको 2D में, इसने जो है 2D स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने इसके कोजी स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया। एक फिगर आप जो है आप होमवर्क के तौर पे रखिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, आपको इसको ज़रूर बनाइए, बना के आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये एक फिगर ऐसे HCCH3 डबल बॉन्ड C, और ये HC डबल बॉन्ड OCH2CH3। ठीक है ना। आप वो फिगर बनाने में अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन 1 नंबर है, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ क्या हो गया, मान लो यहाँ से हम इसको कार्बन को 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक अगर मान, ऑब्वियस सी बात है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये कार्बन 1 होगा ना, तो ये 2, ये वाला हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4, इधर ये 5 और ये क्या हो गया 6। चलिए मैं आपकी हेल्प के लिए आपको इसके NMR वैल्यू निकाल के देता हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको पीक बना के देता हूँ, लेकिन इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको खुद करनी है। सबसे पहले आपको क्या हो गया, सबसे पहले 6 नंबर आएगा, और 6 क्या हो गया? ट्रिपलेट। गौर से देखिए 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 नंबर है, तो ये क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गए। इसके बाद किसका नंबर आ गया? इसके बाद 5 का नंबर नहीं आएगा, इसके बाद नंबर आएगा 4 का, क्योंकि 5 जो है वो ऑक्सीजन के पास है, लेकिन 4 पे आ गया। तो 4 पे आइए, 4 क्या हो गया आपको? 3 है, तो ये लेकिन इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो डबलेट हो गया, तो 3 हाइड्रोजन का डबलेट। ठीक है, ये देखिए ये 4। इसके बाद नंबर आ जाता है 5 का, ये वाले 5 का, ये ऑक्सीजन के पास है, अब 5 के पास है तो क्वार्टेट है ना, तो 5 नंबर क्वार्टेट हो गया, ये 5 नंबर जो क्वार्टेट है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आ जाइए 2 पे। देखिए 2 वाला जो हाइड्रोजन है, इसके पास, इसकी कपलिंग किससे हो रही है भाई? तो इसके पास वाला कार्बन ये है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन, देखो ना, इस वाले कार्बन के पास बगल में ये है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो डबलेट हो गया, डबलेट। ठीक है, ये 2। अच्छा 3 वाला जो हो गया, 3 के लिए जिस कार्बन, उसके पास एक और कार्बन है। ठीक है, उस पर कितने हो गए? तो उस पर आपको 3 हो गए, तो 4 यहाँ से हो गए और 1 यहाँ से 5, तो ये टोटल पेंटेट हो गया 3 नंबर हाइड्रोजन।
1 2 3, ये 3 नंबर, ठीक है, छोटा सा बनेगा। अब आप इसको एक फिगर बनाइए, इसको ऐसे प्लॉट कीजिए और इन सब के बीच आप देख सकते हैं 6 5 से प्लॉट कर रहा है, मतलब कपलिंग कर रहा है, ठीक है। जो 2 है वो 3 से कपल कर रहा है, जो 3 है वो 4 से कपल कर रहा है ना, गौर से देखिए। और जो 3 है वो दोनों तो 3 के साथ 4 के बनेंगे, 3 के साथ 2 के बनेगा, 2 तो 3 तो बना ही, ठीक है। उसी तरह 5 6 के बीच भी बनेगा और ये फिगर आपको यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए 6 5 से करेगा, 2 3 से करेगा। आप एक बार इसको करके देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक कि हाँ ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, तो हमारा कोजी इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, कोजी यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम NOESY, नोजी की, ठीक है। इसको पढ़ते नोजी है लेकिन लिखा जाता है नोइजी, ठीक है। नोइजी का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसे हम बात करते हैं नोइजी की, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें हमें बेसिकली अब कोजी की हेल्प लेनी है और अब यहाँ हमें फाइंडिंग लाने हैं, फाइंडिंग चाहिए हमें। हमने जो पढ़ना था कोजी में पढ़ लिया, अब हमें कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इनको आपस में कोरिलेट करना है। क्या कोरिलेट करना है, अब जैसे सवाल को समझिए, जैसे एक फिगर है हमारे पास, देख सकते हैं आप, ये फिगर है मान लिया हमारे पास, ठीक है, ये फिगर है। और इस फिगर में आपके पास देख सकते हैं सपोज कीजिए कि ये है आपके पास हाइड्रोजन, एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ है। सपोज करो कि हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लिया, इस हाइड्रोजन को बोला A, इस हाइड्रोजन को बोला B, इसको बोला C और इसको बोला D, ठीक है। तो अब इसके फिगर जो बनेंगे भाई, फिगर कैसे बनेंगे, तो फिगर आप इसको जब भी बनाने जाओगे तो आपके पास एग्जैक्टली सोच के देखो तो इन दोनों हाइड्रोजन को आपको कन्फ्यूजन होगी कि किसको आगे किसको पीछे रखना है, ये दोनों हाइड्रोजन में आपको कन्फ्यूजन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा हमारा कोजी, और कोजी की हेल्प से हम ढूंढेंगे इस वाले को, सी को। और सी और डी में देखो ये तो दिख रहा है भाई, ए और बी में आपको दिख रहा है कि ये जो है नाइट्रोजन के पास है, तो इसका जो पीक जो होगा, पीक वैल्यू इधर होगा क्योंकि इसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, और ये नाइट्रोजन से दूर है तो ये तो क्या हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको इस तरफ हो जाएगा। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि हमें जो ए है वो पहले इधर है। गौर से देखो, ए जो हो गया वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, डबलेट है ना ए, तो ये यहाँ होगा, और बी इसके बाद यहाँ होगा, ये भी पता है आपको कि बी भी आपको क्या हो जाएगा यहाँ, ये ए और ये बी, ये तो तय है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब सी और डी में दो बातें हो सकती है कि भाई हो सकता है कि सी यहाँ हो जाए और उसके बाद डी आ जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ए अपनी जगह रहे, बी भी अपनी जगह रहे, और यहाँ पहले आ जाए डी और उसके बाद आ जाए सी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। तो नॉइजी हमारा इसी में हेल्प करेगा, वो बताएगा कि नहीं भैया ये वाला फिगर सही है या ये वाला फिगर सही है। तो बेसिकली इन दोनों में से कौन सा फिगर सही है ये बताना नॉइजी का काम है। यानी कि नॉइजी हमें सी की फाइंडिंग, यानी कि सी की फाइंड करने में हमें हेल्प कर रहा है। अब सी के फाइंडिंग में ऐसा क्या है, क्योंकि सी के फाइंडिंग में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर सी और ए जो है नज़दीक हैं, आपस के एक दूसरे के पास हैं, और एक दूसरे के पास है अगर लोकेशन में, स्पेस में, तो वो कपलिंग कर जाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर वो आपस में पास हैं तो वो कपलिंग कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो पास हैं तो उनकी कपलिंग बहुत आसान हो जाएगी, वो आसानी से कपलिंग कर जाएंगे। तो अब यहाँ पर फिगर ये कहता है कि एक फिगर ये है तो इसका मतलब दूसरा इसी में बनाओ, इसी को बनाओ। तो ऐसा ए फिर यहीं पर क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया सी, और फिर डी, है ना। इसके अकॉर्डिंग जो है कोजी ऐसा बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग कोजी कैसा बनेगा भाई, इसके अकॉर्डिंग कोजी ऐसा बनेगा, ये ए बी और फिर यहाँ डी और ये सी, ए बी डी सी। बोलो सिंपल समझते हो ना कि अगर ये सी इधर होगा
तो फिगर भी तो ऐसे ही होगा, और ये अगर डी यहाँ होगा तो फिगर भी ऐसे हो जाएगा। अब होगा क्या कि आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये गौर से देखो, अब यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा। नॉइजी क्या कहता है वो आपको समझना होगा। देखो जैसे कि नॉइजी, ये आपको नॉइजी क्या करेगा, एक फिगर देगा। आपको ये तो पता है कि ए और बी कपलिंग कर रहे हैं, तो ये तो फिगर दोनों में कॉमन होगा, ए और बी कपलिंग कर रहे हैं, ये चीज़ तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगी, ठीक है, ए और बी आपस में कपल कर रहे हैं। लेकिन ए और सी आपस में जहाँ कपल करेगा, ए और हम हटाते हैं, इस पोर्शन को ही हटा दे, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि सी और डी इसमें से कौन है। हमें ए और बी का पता है कि हाँ भैया ए है बी है, वो तो कपलिंग करेगा, तो बच्चा भी बता देगा छोटा सा नर्सरी क्लास का कि सर ए और बी कपल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो कपलिंग है वो इस तरह से हुई, गौर से देखो, अगर ये कपलिंग इस तरह से हुई, अगर ये कपलिंग इस तरह से हुई, तो आपको पता है कि ए सी से कपल करेगा। अगर यहाँ पे कपलिंग हो गई, इसका मतलब आपको ये है कि भैया यही तो सी है, और जिससे कपलिंग नहीं हो रही है वो डी है, तो इसका मतलब यहाँ भी सी दे दो, यहाँ डी दे दो। लेकिन अगर ये कपलिंग ऐसे ना हो के ऐसे होती, अगर ये कपलिंग ऐसे ना होकर ऐसे होती, तो आपको पता चलता कि अच्छा ये वाला सी नहीं है, सी ये वाला है, तभी तो कपल कर गया, देखो। और ये कौन है, डी, तो कपल नहीं कर रहा है। तो नॉइजी का काम इसी चीज़ को ढूंढने में आपकी हेल्प करना है, यानी नॉइजी का यही सेंस है कि आपको ये देखना है कि भाई कपलिंग कहाँ पे हो रही है। ये कपलिंग ए और सी से हो रहा है, तो जो फिगर आपको दिखा दे, ये नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया है, ये कुछ भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ क्या किया है, ये ए बी सी डी आपको कुछ नहीं दिया, आपको ये फिगर दे दिया है। आपको फिगर देख के पहचानना है कि आपको इसमें कौन सा फिगर सही है, या सी का प्लॉटिंग कहाँ होना चाहिए। ये तो आपको बच्चा ही बता देगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है ना, ए है, बी है, ए है, बी है, ये तो बच्चा ही बता दे। लेकिन सी और डी में कपलिंग कहाँ हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अगर ये फिगर होगा तो आप बोल दोगे सर ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, क्योंकि ए और सी कपल कर रहा है। देखो सर ए और सी, देखो सर ए और सी के बीच कपलिंग हो रही है, देखो ए और सी के बीच कपलिंग हो रही है। और अगर ऐसा फिगर दे दे तब बोलोगे सर ये है सी, तो ये डी होगा, उसी तरह ये होगा सी और ये डी। तो देखो सर सी और जो हो गया आपको, ये हो गया सी और ये हो गया ए, देखो सर सी और ए के बीच क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है। तो ये बताना किसका काम है, तो ये बताना आपको नॉइजी का काम है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक और बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, आप इसको नोट करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जब तक आप इसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, आप इसको किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये आपको ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ेगी। सपोज करो कि एक फिगर है इस तरह से हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक फिगर है इस तरह से, देखो। अब सपोज करो यहाँ पर कि हमने एक इस तरह से स्ट्रक्चर लिया है, देखो ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन है, गौर से देखो, इसकी हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, ये भी हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा, लेकिन इसके हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो जाएंगे। उसी तरह ये भी हाइड्रोजन बाहर होगा, ये भी हाइड्रोजन बाहर होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो जाएंगे, देखो है कि नहीं। अब यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा। अब ये फिगर आपको बताएगा, अब क्या करेगा, आपको जो फिगर आएगा यहाँ पर, वो फिगर आपको बताएगा कि देखो भैया, आप जब एनएमआर के वैल्यू होंगे आपको इसी को तो पहचानना होगा। आपको दिए भैया सर ये हाइड्रोजन इन दोनों, इन हाइड्रोजन से कपल कर गया है, तो इन दोनों की हाइड्रोजन जहाँ कपलिंग होगी ना, वहाँ पर ऐसे स्टार एक आ जाएगा। ये हाइड्रोजन जो कि इन दोनों से कपलिंग कर जाएगा, तो ये जहाँ आएगा वहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब डॉट आ जाएगा, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया, ठीक है। देखिए ये फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर इसी टाइप के डॉट यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। ये जिस तरह के देख रहे हैं ना आप, इसी टाइप के डॉट यहाँ पर आ जाएंगे। उसी तरह से मान लो, देखो इससे कपल नहीं किया, इससे कपल नहीं किया, इससे कपल नहीं किया, इससे कपल नहीं किया, इससे नहीं किया, इससे नहीं किया, जबकि देखो इसके बगल में ये हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो लेकिन बगल वाले से कपल नहीं कर रहा है, ये जो दूर है लेकिन लोकेशन में पास है, स्पेस में पास है, उससे क्या कर जा रहा है, ये कपल कर जा रहा है, ठीक है। तो ये बताना जो है वो किसका काम है, ये बताना नॉइजी का काम है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास HSQC। HSQC, HSQC का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस, ठीक है। ये है HSQC का फुल फॉर्म।
देखिए HSQC में हम फिर नॉइजी और कोजी दोनों का हेल्प लेंगे, ठीक है। बात समझिए, जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, जैसे फिगर हमने लिया इसको, ये है हमारे पास, सपोज कीजिए कि ये है फिगर, ठीक है, ऐसे है, और फिर यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ पर हमने लगा दिया है NO2, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया है आपको H है और यहाँ भी H है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो हो गया इस जगह पे O हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन, एक काम कीजिए, हमें इसको कपल कीजिए पहले, ठीक है, इसको कपलिंग करते हैं। HSQC में होता क्या है बच्चे लोग, HSQC में आपको हाइड्रोजन को 13C से जो है वो कपलिंग करनी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको हाइड्रोजन के NMR को 13C वाले NMR से क्या करनी होगी, कपलिंग करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बात आप समझिए कि सर 1H की कपलिंग C13 से होगी, तो यहाँ पर आपको नॉइजी फिर से हेल्प करेगा। सपोज करो कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन A नंबर है, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H, ये I, ये J, ठीक है। इतने सारे कार्बन के पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन आपको यहाँ पर है, ये एक नंबर हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा नंबर हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, और ऑप्शन है तो छठा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके पास 5 हाइड्रोजन है। देखिए प्यारे बच्चे लोग, हो क्या रहा है कि A नंबर कार्बन पे एक नंबर हाइड्रोजन है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। A नंबर कार्बन पे हमारे पास एक नंबर हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि ये आपस में कपलिंग कर रहे हैं। इन कुत्तों ने परेशान कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। देखो B वाले पे कोई नहीं है, C पे कोई नहीं है, लेकिन D पे है। देखो D कार्बन पे आपको 2 नंबर हाइड्रोजन है, ये आपस में कपल कर जाएंगे, ध्यान दो। E पे कोई नहीं है, F नंबर कार्बन पे गौर से देखो 3 नंबर हाइड्रोजन है, आपस में कपल कर जाएंगे। गौर से देखो G नंबर कार्बन पे कौन है भाई, तो 4 नंबर हाइड्रोजन है, आपस में कपल कर जाएंगे। H पे कोई नहीं है, I देखो I नंबर कार्बन पे क्या हो गया, आपको 5 नंबर हाइड्रोजन है, ये आपस में कपल कर जाएंगे। हमें इसी कपलिंग को दिखाना है, हमें पीक्स, ध्यान दीजिए, पीक्स हमें C के भी दिखाने, E के भी दिखाने, H के भी दिखाने हैं और J के भी दिखाने हैं, लेकिन कपलिंग हमें उन्हीं की करनी है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है, कपलिंग हमारे उसी पर ही होगी केवल। इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। HSQC को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1H और C13 के बीच के रिलेशन को ये दर्शाता है। सपोज कीजिए कि हम इसका जो पहले एक साइड हमें लेना है, जिसमें हम लेने जा रहे हैं क्या, 1H, और दूसरा जो एक्सिस होगा उसमें हम क्या लेंगे, 13C। तो चलो इस वाले पे हम पहले 1H को ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले पे क्या करते हैं, पहले हम 1H को ले लेते हैं। देखो जैसे हम 1H को लेंगे तो आपके पास सबसे पहले पता है कि भैया एक नंबर कार्बन सबसे दूर है, और वो एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ नहीं है, तो सबसे लास्ट में होगा, तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो एक नंबर जो है वो सिंगलेट हो जाएगा। एक नंबर क्या होगा, सिंगलेट, ये एक नंबर हो गया सिंगलेट। देखो फिर दूसरा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है, अब ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, ठीक है। तो ये एलिफेटिक हो गया, तो 2 नंबर भी क्या हो गया, सिंगलेट हो गया। आ जाओ, थोड़ा दूर होगा, क्योंकि एलिफेटिक और ये वाला ये क्या है, एलिसाइक्लिक है, ये मतलब नॉर्मल एल्केन वाला है ये, लेकिन ये एलिफेटिक ये वाला हो गया, आपको एल्केन वाला हो गया, एल्कीन सॉरी, पाई बॉन्डेड, जिसका दूर हो गया ना, 6.5 के आसपास होता है ये। हाँ, अब इन सब को और ज़्यादा हो गया। अब आपको नॉइजी बता देगा कि ये जो है यहाँ जो जिससे कपलिंग होगा वो 3 है, कपलिंग वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये 3 है यहाँ पर, गौर से इसके बगल में NO2 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा ना, बट कोई ना। तो यहाँ पर ये 3 नंबर है, हालांकि नॉइजी बताएगा ये बात कि 3 नंबर कौन है, क्योंकि 3 नंबर जो होगा वो 2 से कपल करेगा, याद रखिएगा, 3 नंबर जो होगा 2 से कपल कर जाएगा। तो चलो यहाँ पर आपको ये 3 नंबर, ठीक है, ये डबलेट होगा क्योंकि 3 के बगल में 4 भी है, तो यहाँ पर ये डबलेट हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन और NO2 दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ ये ज़्यादा होगा, तो ये चला जाएगा, ये वाला 5, ये देखो 1 हो गया,
ये 1, ये 2, ये मान लो 3, तो ये आपको जो हो गया 4 नंबर, 4 नंबर इधर ही रहेगा। ये रहा मान लो 4 नंबर, 4 नंबर आपको डबलेट हो गया, तो 4 नंबर डबलेट। और उसके बाद ये वाला कौन हो गया, 5 नंबर हो गया। तो 5 नंबर क्या हो गया, 5 नंबर सिंगलेट है, लेकिन उसकी वो थोड़ा और दूर हो गया। तो ये देखो, थोड़ा इसको नज़दीक दो, इतना दूर नहीं पहुंचाना है। ये देखो, ये कौन हो गया 5 नंबर, और ये कौन हो गया 4 नंबर। अच्छा ठीक है, अब कितने कार्बन है आपके पास, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कार्बन कितने हैं आपके पास, 10। अगर 10 है तो 10 सिग्नल आएंगे आपके पास। आपके पास 10 है तो 10 सिग्नल आएंगे। चलो हम नॉर्मली देखते हैं, जबकि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 5 ही हाइड्रोजन, जबकि कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हैं। गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। तो इसका भाई ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसे, फिर देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतने सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर से देखो कि ये 1 नंबर है। गौर से देखिए, ये 1 नंबर है, कौन है ये 1 नंबर, ये वाला CH3 1 नंबर ए से कम जो है वो जुड़ जाएगा। ये 1 नंबर क्या हो गया, ए से जुड़ गया। एक बना दीजिए इस तरह से लाइन, तो एक जो हो गया ए से जुड़ गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला कौन है, ए है। अच्छा देखिए, 2 नंबर यहाँ आ रहा है, 2 नंबर यहाँ आ रहा है। गौर से देखिए, तो 2 नंबर के सामने कौन है, तो 2 नंबर के सामने ये है, ये वाला। तो ये अगर 2 के सामने कौन हो गया, तो 2 के सामने जो है वो है डी। गौर से देखिए, 2 के सामने जो कौन है वो डी है। अच्छा ठीक है, ये रहा 3 नंबर, 3 नंबर के सामने देखिए तो कौन है, ये 3 नंबर के सामने। तो 3 नंबर के सामने कौन हो गया, 3 नंबर के सामने हो गया एफ, ये वाला हो गया एफ। अच्छा ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। गौर से देखिए, ये 4 नंबर, 4 नंबर के सामने कौन है भाई, जी। 4 नंबर के सामने ये है मान लो, तो ये हो गया जी। और 5 नंबर कौन है भाई, तो 5 नंबर यहाँ है, ये। तो ये कौन हो गया आपको, एच हो गया, नहीं एच नहीं हो गया, आई हो गया। तो बोलोगे सर बाकी सब ही तो है, हम लोग बिल्कुल है ना, बाकी सब, बाकी सब कौन कौन हो गया, गौर से देखिए। तो बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये मान लो कि ये बी है, ये आपको मान लीजिए कि सी है। ठीक है, ये वाला मान लो कि आपको कौन है, ये वाला मान लो ई है। ठीक है, ये वाला जो हो गया मान लो आपको कौन है, एच है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ कौन सा हो गया, तो एफ पे 3 नंबर था, एफ पे 3 नंबर है, ये एच हो गया। ठीक है, और कौन हो गया भाई, ये एक हो गया आपको जे। देखो एक इसमें कौन हो गया, तो एक आपको जे हो गया। 10 होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। देखो तो ये इतने थे, और ये हमने सारे बना दिए। यहाँ पर एक जे था, जे मान लो यही हो गया। देखो तो जो जो कार्बन हाइड्रोजन से कपल कर रहे थे वो सब के वो मिल गए, और जो जो कपल नहीं कर रहे थे, जिन पे हाइड्रोजन नहीं था, वो बस पीक बन के रह जाएंगे। जैसे ये वाला बी है या सी है, इसके सामने कहाँ कोई मैच कर रहा है, जबकि बाकी सब जो भी हैं जो पीक बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो मैच कर रहे हैं, वो फिगर में आ जाएगा। और जो नहीं होगा वो फिगर में नहीं आएगा, यानी जो आपका फिगर आएगा वो फिगर ऐसा आएगा। ठीक है, फिगर जो होगा वो आपको ऐसा आ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिगर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आपको बस क्या करना है, उसको असाइन करना है उसको। ठीक है, तो इस तरह जब आप उसको असाइन करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा कार्बन कौन से हाइड्रोजन से कपल कर रहा है। और ये क्या कहलाया, यही कहलाया HSQZ, हेटेरोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, को अच्छे से सीखिए। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, तो आपको पूरी बात एक बार फिर से समझ में आ जाएगी अच्छे से। और एक लास्ट है हमारे पास आज के लिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, लिस्ट बट नॉट द लास्ट। अभी हम लोगों को डोजी पढ़ना है, ठीक है, हेडकोड पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इसको ख़त्म करते हैं। एक हो गया HMBC,
HNBC का मतलब हो गया आपको हेट्रोन्यूक्लियर मल्टीपल बॉन्ड कोहेरेंस, हेट्रोन्यूक्लियर मल्टीपल बॉन्ड कोहेरेंस। ठीक है, देखिए इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि मान लिया आपके पास 3 कंपाउंड है, कंपाउंड A, कंपाउंड B और एक कंपाउंड मान लो कि आपके पास C है। ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, कोई ना। देखिए हमारे पास 3 कंपाउंड है A B C। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ बहुत सारे पीक्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया A B C है, यहाँ बहुत सारे पीक्स हैं सपोज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पीक है, यहाँ पीक है, यहाँ पीक है, यहाँ पीक है। ठीक है, फिर आपको मान लीजिए यहाँ पे पीक है, फिर मान लीजिए इस तरह से पीक है डबलेट के, फिर इस तरह सिंगलेट का पीक है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लेट का यहाँ पीक है, यहाँ मल्टीप्लेट का भी पीक है। तो बहुत सारे पीक हैं आपके पास। और होता क्या है कि जैसे पीक कितने हैं, 1 2 3 4, नहीं ये तो ट्रिपलेट ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 हो गया, 6 7 8, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मान लो आपके पास 8 पीक हैं। ठीक है, होगा क्या कि इस पीक के लिए अब जो डॉट जो शो किया जाएगा 2D में, वो डॉट जो आप देखे थे ना 3D में कैसे कैसे पहाड़ टाइप के उठे हुए थे, तो मान लो इस तरह से उठे हुए हैं। ठीक है, एक फिगर यहाँ आया है, एक फिगर आपको यहाँ आया है और एक फिगर आपको यहाँ आया है। दूसरा फिगर जो है आपको, एक फिगर यहाँ आया है। ठीक है, एक फिगर जो है आपको यहाँ आया है और एक फिगर जो है आपको यहाँ आया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया फिर कि आपको एक फिगर इस तरह से आपको यहाँ आया है और एक फिगर आपको इस तरह से यहाँ आया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, आप इसको लेयर बनाओगे पहले। ये मान लो कंपाउंड A का लेयर, वो फिगर में शो कर दे, वो आपको शो कर देगा कि कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है, कंपाउंड C। ठीक है, ये मान लो 3 ले हो गया, एक A, यहाँ पे उसके नीचे हो गया कंपाउंड B और उसके नीचे हो गया कंपाउंड C। ठीक है, 3 लेयर है। अब ये जो 3 लेयर है ये क्या शो कर रहे हैं, गौर से देखिए, ये वाला फिगर इसके नीचे है, इसका मतलब ये पीक A का ही पार्ट है। अच्छा, ये वाला यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो पीक है ये भी A का पार्ट है और ये यहाँ है, इसका मतलब ये भी पीक किसका है, A का ही पार्ट है। तो A के लिए ग्राफ कैसा हुआ भाई, गौर से देखिए, A के लिए जो पीक्स आए वो कैसे आए, A के लिए पीक ऐसा है, एक सिंगलेट, फिर एक मल्टीप्लेट और फिर एक डबलेट। ये एक आ गया, गौर से देखिए, ये किसके लिए आ गया, ये A के लिए आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाले इसके नीचे आ गए, यहाँ ये वाले इससे मैच कर रहा है, मतलब ये B का पार्ट है। यहाँ भी देखिए ये भी आपको B से मैच कर रहे, तो ये भी B का पार्ट है। और एक यहाँ आप देखिए, गौर से देखिए, ये भी B से मैच कर रहे, मतलब ये भी B का पार्ट है। तो B का फिगर कैसा हो गया, गौर से देखिए, सबसे पहले एक इस तरह से सिंगलेट, इससे थोड़ा पीछे ही, उसके बाद फिर एक आगे आगे सीधे यहाँ आके एक ट्रिपलेट और लास्ट में क्या हो गया, नहीं बीच में ट्रिपलेट, हाँ यहाँ था ट्रिपलेट था और उसके बाद एक और लास्ट में है, यहाँ पर सबसे लास्ट में इस तरह से। तो ये कौन हो गया, ये हो गया आपको B। ठीक है, और एक और हमारे पास है C। गौर से देखिए C कैसे भाई, तो ये देखिए ये इससे मैच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ, और ये भी इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये और ये C हो गया। तो C का फिगर कैसा बन गया, देखिए एक इस तरह से ये, और फिर यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, छोटा डबलेट ये बड़ा डबलेट, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को यहाँ पर पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को यहाँ पर पहचान सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये वाला जो शो कर रहा है ये CH3 को शो कर रहा है, ये उसके बाद जो है बीच में मल्टीप्लेट है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लेट है, तो यहाँ पर क्या लिखा, मान लो हमने इसको
जैसे कि एक फिगर लिया, ये सिंगलेट, खैर अब वो तो खैर टाइम लगेगा उसको सोचने में। वो फिगर को आप यहाँ पर इससे जो भी रिलेटेड जो मैचिंग वाले मॉलिक्यूल होंगे आप मैच करके देख सकते हो कि कौन से फिगर किससे मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप मॉलिक्यूल से आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये वाला जो है, ये वाला ये किसका है, ये वाला किसका है, ये वाला किसका है। क्योंकि आपके पास NMR जब पीक होंगे उस पीक के हिसाब से आप मॉलिक्यूल को मैच करवाओगे और आप उसका सही आंसर यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आज आपको समझाने की, जिसमें कि आपका कोजी था, नॉइजी था, HMBC था, HMQC था, HSQC था। नेक्स्ट क्लास हम लोग डोजी को पढ़ेंगे, ठीक है, हेड कोड पढ़ेंगे, और ये जो बहुत एडवांस टॉपिक है NMR का, इसको हम लोग बहुत जल्दी अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आएगी। कोई बात अगर समझ में ना आए हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मैं उसका पर्सनली आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।